चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथमेटिक्स से प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तुएं थी और वो कितने की बेची थी? 12 की। इसका मतलब जो वस्तु रही वो मेरे पास रही 1 रुपए की। 1 रुपए की एक वस्तु थी और बेच कितने की थी? इसका विक्रय मूल्य कितना रहा? सेलिंग प्राइस 1.25। इसका मतलब एक वस्तु पर 0.25 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ। 0.25 का प्रॉफिट कितने पर? 1 पर इंटू 100। इसके नाम की 2 जीरो। तो यहाँ जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 25% का। किसी भी क्वेश्चन में यदि हम एक वस्तु पर प्रॉफिट ज्ञात कर ले वही पूरे व्यापार पर प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है। यहाँ जो प्रतिशत दी गई होगी हम सबसे पहले उसको लिखेंगे और उसका परसेंटेज हटा लेंगे। इसका मतलब ये कितना रहा? 1/5। अब यहाँ सीपी और एसपी लिख लेंगे। सीपी एसपी का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो उसकी हानि प्रतिशत यहाँ किस पर अनुमानित करता है? विक्रय मूल्य पर। तो जो ऊपर वाली मेरी जो संख्या होगी वो होगा लाभ या हानि, और नीचे वाली जो संख्या होगी जिस पर अनुमानित होगा वही नीचे वाली संख्या होगी। अनुमानित किस पर है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब इसका 5 क्या रहा? विक्रय मूल्य। और हानि, इसका मतलब एक की क्या रही? हानि। कोई वस्तु एक की हानि पर 5 रुपए की बिकी तो इसका मतलब वो रही कितने की होगी? 6 की। तो हमें हानि किस पर ज्ञात करनी है? यानी कि जो लॉस मुझे ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है क्रय मूल्य पर। एक की हानि 6 पर इंटू 100। 2 दिए और यहाँ 2 से डिवाइड दो तो 50। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो है 50/3%। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? यहाँ हमें प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, किसी फॉर्मूले को फॉलो नहीं करना। हम क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु रुपए में बेची गई तो हम उसे परसेंटेज में बेचेंगे। यहाँ 10% की हानि होती है। इसका मतलब वस्तु जो बिकी वो 90% में बेची गई और रुपए में कितने की बेची गई? 72 की। तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर रख लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है? 5% के लाभ पर कितने की बेची जाएगी? तो 105% में कितने की बेची जाएगी? 5% का लाभ होगा तो 100 में ऐड करेंगे कितना होगा? 105। देखते हैं 5% पर कितने में बेची गई होगी। 9 एकम और 9 अट्ठे और इससे इसकी मल्टीप्लाई करूं तो 840/10, इससे डिवाइड दूं तो 84। तो वो जो वस्तु 5% के लाभ पर बेची गई 84 रुपए में बेची गई है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सिंपल क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी मार्क कर लेना है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। प्रतिशत दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? उसका परसेंटेज हटा लेंगे, यानी 1/5 और लिख लेंगे सीपी और एसपी, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 20% का लाभ होता है। बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ जो ऊपर वाली संख्या होगी उसको हम क्या ले लेंगे? लाभ। और जिस पर अनुमानित करता है वो हमारी नीचे वाली संख्या होगी। अनुमानित किस पर कर रहा है? क्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब 5 इसका क्या है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 का प्रॉफिट लिया तो विक्रय मूल्य रहा होगा 6 का। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। कितने का प्रॉफिट है? 1 का। कितने पर? 6 पर, क्योंकि विक्रय मूल्य पर जो ज्ञात करना है इसलिए हम विक्रय मूल्य की ही संख्या यहाँ लेंगे। 2 तिये और 50 तो इसका मतलब 16 सही 2/3% है टोटल प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है जिसमें से प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था। मान लिया हमने भूखंड का जो वास्तविक मूल्य था वो P था और 3 बिचौलिए थे जिन्होंने 20% का लाभ प्राप्त किया, यानी 120/100, और जो दूसरा था उसका भी 120/100 और जो तीसरा था उसका भी 120/100, और टोटल जो है लास्ट में वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी थी, 3,45,600। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल क्वेश्चन है तो उसको ट्राई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम क्वेश्चन है तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कर रहा हूँ यहाँ। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर SP कितना है इसका, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 950 रुपये है, में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। रुपए में कितने का बेचा गया, 950 का। परसेंटेज में कितने का बेचा गया, 100% का कोई सामान था, 5% की हानि पर अगर हम बेचते हैं तो 95% का बिका। तो 95% बराबर कितने के हुआ, 950 के। तो वस्तु जो थी वो 100% की थी। 100% बराबर कितने के रहा, 950/95 इंटू 100। इससे डिवाइड दूँ तो मुझे जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है 1,000 रुपये। तो वस्तु 1,000 रुपये की थी। वस्तु को 1,040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 1,040 में अगर हमने यहाँ उसको बेच दिया, SP कितना रहा उसका अब 1,040 का, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ यहाँ 40 का, कितने पर, 1,000 पर, इंटू 100, 3 0 से 3 0, तो कितने प्रतिशत रहा, 4%। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई। यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो है 144 रुपये का। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। जब भी लाभ की प्रतिशतता या हानि की प्रतिशतता क्रय मूल्य के बराबर हो तो दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूला है, दूसरा है ऑप्शन से। सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ, 10√SP + 25 - 50। तो जो क्रय मूल्य ज्ञात करना है वो यहाँ रहा, और √SP कितना, 144 + 25 और -50, ये कितना हुआ, 169। 169 का कितना, 13 बार, और यहाँ 50, 130 - 50, तो यहाँ मेरे पास कितना रहा, 80। तो CP जो रहा है उसका 80 है। ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से सबसे पहला ऑप्शन दिया है 72, हमने यहाँ 72 लिख लिया। उसने कहा है कि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य है उतना ही उसका प्रॉफिट है। तो मुझे जो उसका SP है मुझे यहाँ से वो ज्ञात करना है। मान लिया मैंने उसका CP कितना है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 72, और 72 का ही प्रॉफिट, तो वस्तु कितने की बिकी होगी, 172 की, यानी इसका 172% मैं निकालूँ तो मुझे यहाँ सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 144, यानी कैलकुलेशन के बाद मुझे 144 प्राप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ क्या होगा, दशमलव में संख्या, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। हम दूसरा ऑप्शन लेंगे 80, यानी उसका क्रय मूल्य हमने लिया 80 और प्रॉफिट भी इस पर कितना है, क्योंकि प्रॉफिट संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है। 80 का अगर प्रॉफिट इस पर हो तो कितने की वस्तु बिकती है वो देखना है। इसका 180% निकाल दूं, 2 0 से 2 0, यानी ये हम यहाँ जो ज्ञात कर रहे हैं वो है इसका सेलिंग प्राइस, 18 8 144, और सेलिंग प्राइस कितना है, 144। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 12। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी परसेंटेज में कितने का बेचा गया, 10% का प्रॉफिट 110% में बेचा गया। तो रुपए में कितने का बेचा गया, 990 का। तो हम ज्ञात करेंगे कि क्रय मूल्य कितना था, 100% कितना रहा होगा। यहाँ से हम उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, 110 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 11 9। इसका मतलब वो जो वस्तु रही होगी वो 900 रुपये की थी,
यहाँ उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा 900। उसने कहा यदि उसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। यदि मैं इस वस्तु को 890 में बेच दूं तो लॉस मुझे दिखाई दिया कितने रुपए का हुआ, 10 रुपए का। आंसर क्वेश्चन नंबर 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20% हो, किस पर परिकलन किया गया, विक्रय मूल्य पर, तो 20 जो दिया था प्रतिशत, इसका परसेंटेज हटा लेंगे यानी 1/5। और ये मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या होगी लाभ और हानि और नीचे वाली संख्या वो होगी जिस पर परिकलन किया गया। तो हम लिख लेंगे CP और SP। यहाँ विक्रय मूल्य पर परिकलन किया गया तो कितना विक्रय मूल्य रहा 5 और प्रॉफिट कितने का लिया, 1 का। कोई वस्तु थी 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर 5 की बेच दी गई, इसका मतलब वो रही कितने की होगी, 4 की। अब जो प्रॉफिट हुआ वो क्रय मूल्य पर निकालना है। 1 का प्रॉफिट 4 पर इंटू 100, इसका मतलब कितने प्रतिशत, 25% का प्रॉफिट। आंसर क्वेश्चन नंबर है 14। रिचा ने कोई वस्तु उसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। हम उसका सूची मूल्य मान लेंगे। सूची मूल्य हमने मान लिया उसका 100 था और जब इसने खरीदी तो इसका 4/5 पर खरीदी। इसने जो इसे खरीदा इसके सूची मूल्य के 4/5 पर, 5 से डिवाइड दो, 5 दूनी और 4 दूनी 8, इसका मतलब 80 रुपए में इसने खरीद ली तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। सूची मूल्य ये था 100, यानी बेच कितने का दिया, सूची मूल्य से 20% अधिक 120 में बेच दिया। खरीदा कितने में, 80 में, 120 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का रहा, 80 से 120 का बेच दिया। प्रॉफिट यहां रहा 40 का, कितने पर, जितने का खरीदा था 80 का इंटू 100, 40 दूनी और इससे डिवाइड दो तो कितना रहा यहाँ 50%। आंसर क्वेश्चन नंबर 15। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी, इसका मतलब CP उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा 450, उसका क्रय मूल्य रहा 450 का तथा उसने इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर इसको बेच दिया। 10% परसेंटेज का प्रतिशत हटा लो तो इसका मतलब कितना रहा 1/10। ऊपर वाली संख्या क्या होगी, लाभ और हानि, और नीचे वाली संख्या वो होगी जिस पर वो अनुमानित किया गया विक्रय मूल्य के 10% के लाभ के बराबर। इसका मतलब जो नीचे वाली संख्या मुझे दी गई है वो है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, कितना है 10, और उसने क्या करा लाभ लेकर, इसका मतलब ये लाभ था 1 का। कोई वस्तु थी 1 का लाभ लेकर 10 रुपए की बिकी, इसका मतलब यहाँ कितने की रही होगी वो 9 की, और यहाँ मेरे पास जो क्रय मूल्य है वो था 9 और यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया गया है 450, तो मेरा 9 यूनिट बराबर कितने के है 450 के, और 1 यूनिट 9 पंजे 45 50 के। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना यूनिट है 10, इसके साथ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितने यूनिट रहा हो, कितने रुपए रहा हो 500 रुपए। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है और क्वेश्चन नंबर 17 एक सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें, यानी दो कीमत मुझे दी गई, एक तो 150 रुपए थी और एक 350 रुपए थी, ये दो प्रकार की कीमत थी, के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 से 350 यानी 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तकें बेचने पर मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को यदि अधिकतम संभावित लाभ प्राप्त करना हो तो वो कम से कम की खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा की बेच देगा, तभी उसको क्या होगा प्रॉफिट। यदि उसने इस रेट की पुस्तकें खरीदी 15 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आया 2250, और इसके साथ मैं 15 का मल्टीप्लाई दूं तो यहां कितना आ गया 5250। तो उसने 2250 रुपए की पुस्तकें खरीदकर 5250 रुपए की बेच दी, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ
प्रॉफिट यहाँ जो बना वो माइनस करके हम निकाल लेंगे 3,000 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। प्रतिशत में देखते हैं कितने की बिकी। 20% की हानि, इसका मतलब वो 80% में बेची गई। और रुपए में कितने की बेची गई? 64,000 की। तो कार का लागत मूल्य यानी 100% हमें ज्ञात करना है। कार का लागत मूल्य कितना था? 64,000 अपॉन 80 इंटू 100, 10 से 10, 8 64। तो इसका मतलब यहाँ जो मेरे पास वैल्यू रही वो कितनी थी? 80,000 रुपये। तो कार का जो मूल्य था वो कितना था? 80,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। उसके लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। उसने क्या किया? 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम दिया? 900 ग्राम। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? जितना उसने ग्राहक को दिया। कितना दिया ग्राहक को? 900 ग्राम इंटू 100, 20 से 20, 11 सही 1/9%। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे प्राप्त हो जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। लागत पर क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन ये हमारा सिंपल बनता है। 11 का जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने पर हुआ? 33 पर इंटू 100। यदि यह विक्रय मूल्य पर क्वेश्चन होता तो थोड़ा इससे अलग होता। अभी यहाँ ये सिंपल दिया गया है तो इसे डायरेक्टली हम कर लेंगे। 11 थी 33, 3 से अगर मैं डिवाइड दूँ तो 33 सही 1/3%। इतना इसको क्या रहा? प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य, वो था 70,000 रुपये। उसका टोटल जो खर्च हुआ वो 70,000 का हुआ। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। तो शेष जो प्रतियां बची वो थी हमारे पास 1600 पुस्तकें अभी हमारे पास बच गई, क्योंकि 400 उसने निःशुल्क बांट दी। जब निःशुल्क बांट दी तो उन पर ना कोई लाभ होगा ना कोई हानि। उसने मुद्रित कीमत पर 30% का डिस्काउंट दिया और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपए थी। हम उसका एक पुस्तक का एसपी देख लेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस 75 रुपए था और इस पर डिस्काउंट कितना था? 30% का। इसका मतलब इसका मैं 70% ज्ञात करूं तो 25 दिए 25 चौक और यहाँ से डिवाइड दूं तो मुझे मिलता है 52.5 रुपये। 52.5 रुपये की एक पुस्तक थी। तो सभी पुस्तकें कितने की रही? 1600 पुस्तकें थी। एक पुस्तक का था 52.5, इससे 10 तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद आया मेरे पास 84,000। और पुस्तकें थी कितने की? 70,000 की। बेच कितने की दी? 84,000 की। प्रॉफिट कितने का रहा? प्रॉफिट जो रहा वो था 14,000 का, क्योंकि 70,000 की थी, 84 की बेच दी। प्रॉफिट 14,000 का। कितने पर? 70,000 पर इंटू 100, 20 से 20, 20 से 20 और 7 दूने, तो टोटल जो परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ वो था 20% का। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से हमें रिपीट क्वेश्चन मिल जाता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, कितना भाग? 3/4 भाग 20% के लाभ पर, जितने के लाभ पर बेच दिया उतना लिख दिया। 4 पंजे और 5 दिए, यानी 15% लाभ पर बेचा। और शेष कितना रहा? एक में से मैं माइनस करूं तो कितना रहा? 4 एकम 4, इसका मतलब 1/4। शेष मेरे पास है 1/4 को उसने लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य पर ना तो लाभ होता और ना हानि, तो इनका मल्टीप्लाई करूं कितना रहा? 0। और टोटल को मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? 15% का प्रॉफिट। आंसर
क्वेश्चन नंबर 26 फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे रिपीट मिल जाता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी कभी किसी प्रश्न में रुपए में कमी या वृद्धि दी गई हो और उस कमी या वृद्धि के कारण लाभ हानि में बदल रहा हो या लाभ लाभ में बदल रहा हो, हानि हानि में बदल रही हो, तब हमें क्या करना है, यदि दोनों एक जैसे हो, एक जैसे का मतलब दोनों लाभ हो या दोनों हानि हो, तब हम उनको माइनस करेंगे। यदि वे दोनों अलग अलग हो तब उनको हम प्लस करेंगे। यहाँ दोनों अलग अलग है, अलग अलग का मतलब एक लाभ और एक हानि हो। यहाँ 5% का लाभ था, 2.5% हानि में बदल गया, तो दोनों मेरे पास अलग अलग थे, इधर लाभ था और इधर हानि थी। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे अगर अलग अलग हुए तब। 7.5% बनाया, 7.5% बराबर कितने के, जितने रुपए की कमी या वृद्धि रही होगी। 12 रुपए की कमी या वृद्धि रही, तो 100% ज्ञात करना है। 100% क्या है मेरे पास, मूल्य उस वस्तु का, अपॉन 7.5 इंटू 100। इससे 10 और 25 दिए, 25 चौक और 3 से डिवाइड दो, 4 चौक 16। वस्तु का जो मूल्य रहा वो था 160 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। जो 650 रुपए था वो 100% का मूल्य था। जब 20% नष्ट हो गया तो 80% मात्रा का जो रेट होगा वो कितना होगा, 650, यानी 80% कितने के बराबर रहेगा, 650 के। तद अनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का प्रॉफिट हो, यानी उसको 120% में बेचना है। देखते हैं कितने का बिकता है, 650 अपॉन 80 इंटू 120। 10 से 10, 8 से कितना है 15, 15 पंजे 75 का 5 7, 15 चेक 90 और 7 97। तो जो उसका मूल्य होगा अब 20% के प्रॉफिट पर वो होगा 975 रुपए। क्वेश्चन नंबर 29, रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत पर खरीदी। हम टोटल देखते हैं रमेश ने कितने रुपए खर्च किए। 500 रुपए की एक साइकिल थी, 10 साइकिलें खरीदी और उनकी मरम्मत पर 2000 रुपए भी खर्च किए, 2000 उनकी मरम्मत पर खर्च किए। तो टोटल रमेश का जो खर्चा रहा, आपका छोड़ दो, 7000 रुपए का टोटल उसका खर्च रहा। उसने उनमें से 5 साइकिलें, अब देखते हैं बेच कितने की दी। 5 साइकिलें जो हैं वो उसने बेच दी 750 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से, और शेष साइकिल यानी कि शेष 5 साइकिलें उसने बेच दी 550 रुपये की साइकिल के हिसाब से। इनका मैं मल्टीप्लाई दूँ, 5 पंजे 25, 2 5 7 35, 37, 37 50, और इसका है 25 0 27, 27 50। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर लूँ तो ऐड करने के बाद मुझे मिला 6500 रुपए की उसकी दोनों साइकिलें क्या है, बिकी है। खरीदी कितने की थी, 7000 की। तो लॉस कितने का रहा, 500 रुपए का। लॉस जो उसे हुआ वो है 500 रुपए का, कितने पर, 7000 पर, इंटू 100। 20 से 20, 1 से 1, यानी 50/7, 7 सही, 1/7% हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति 3 गायें और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। 3 गाय, गाय को हम जी लिख लेंगे, और 8 बकरियां, बकरियों को बी ही लिख लेंगे। कितने में खरीदता है, 47,200 में। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां, यानी 8 गायें और 3 बकरियां, यानी कि 3 बी खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते, यानी 47,200 तो देने ही होते, इसके अलावा 53,000 और देने होते। तो यहाँ मेरे पास 2 इक्वेशन बनी है, 1 और 2। यहाँ बकरी की कंडीशन को बराबर कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, फिर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से गाय की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। अभी उस मशीन की कीमत कितनी है, 50,000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो पहले वर्ष 10% की कमी तो 90/100,
दूसरे वर्ष 10% की कमी तो 90/100। देखते हैं वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी। 4 जीरो से 4 जीरो, 5 गुना 9 81, 8100, 5 से गुना करो, 5 5 अट्ठे 40, यानी कि 40,500 रुपये उस वस्तु की कीमत 2 वर्ष बाद रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, एक रूपी पत्थर जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया। पत्थर के साथ अंगूठी बनाने में 2400 रुपये का व्यय किए गए। यहाँ हम देख लेंगे टोटल जो खर्च हुआ है, यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस है उसका वो कितना है। 1600 रुपये का पत्थर था और अंगूठी बनाने में उसके लगे हैं 2400 रुपये, तो टोटल जो हुआ वो हुआ 4000। उसे 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया। यदि 10% का डिस्काउंट दिया गया हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। यहाँ 7800 रुपये का विज्ञापन दिया गया और उस पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, 10 का। तो यहाँ इस 7800 का मैं 90% निकाल लूँ, 9 × 72 और 9 × 63 और 7 70, यानी कि 7020 रुपये का वो बेच दिया गया। खरीदा कितने का था, 4000 का। तो प्रॉफिट यहाँ कितने का रहा, प्रॉफिट रहा 3020 का। बिका कितने का, 7020 का। 3020 का प्रॉफिट 4000 पर इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 7 28, 2 4 5 20 और 5, तो 75.5% का क्या रहा, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी और 20 गायें 15% लाभ पर, 20 गाय थी वो थी 15% लाभ पर उसने बेच दी। तो टोटल परसेंटेज देखते हैं, 15 दूनी 30, 300%। फिर 40 गायें 19% के लाभ पर, 40 गायें थी 19% के लाभ पर, 19 चौक 76, 760%। से 16 गाय 25%, से 16 गाय 25%, 16 पंजे 80, 8 और 16 दूनी 32 और 40, यहाँ कितना रहा, 400%। तो टोटल हम परसेंटेज को जोड़ लेंगे, कितना है, 1460%। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना था, 6570 का। 100% हमें ज्ञात करना है एक गाय का मूल्य, तो 6570 बटे 1460 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो और इससे डिवाइड दूँ तो 45 बार। तो एक गाय का जो मूल्य था वो था 450 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे, तो वहां भी मैंने यही बताया था, अगर रुपए कम या ज्यादा हो, यानी कि रुपए में कमी या वृद्धि हो, तब लाभ और हानि को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ 20% की हानि थी और 5% का लाभ था, तो दोनों को जोड़कर मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, 25%। और ये बराबर कितने के है, 200 रुपये के। तो 100% मुझे ज्ञात करना है। यहाँ कितना रहा, 200 बटे 25 इंटू 100, 25 अट्ठे 200। तो उस वस्तु का जो मूल्य था वो था 800 रुपये। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।